कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने रैम के बारे में देखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ये लास्ट वीडियो में हमने रैम पढ़ा हुआ था एंड मैंने इसको आपके टाइप्स वगैरह भी बताई हुई थी कि रैम क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोम के बारे में कि रोम है क्या बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रोम की फुल फॉर्म देखें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब यहाँ पे देखो, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। अब इसका क्या मतलब है कि जो रोम है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें क्या होता है कि स्टोर होती है परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो रिक्वायर होती है स्टार्ट करने के लिए किसी भी कंप्यूटर को। ओके, अब इसके की पॉइंट्स देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सेकंड, डेटा नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, कि अगर लाइट कई बार चली जाती है तो इसमें से जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। अगर आप रैम में देखते तो रैम में डेटा जो था वो लॉस्ट हो जाता था। देन नेक्स्ट, ये रैम के कंपेयर में स्लो काम करती है। स्टोर बूटिंग इंस्ट्रक्शन BIOS firmware। ओके, देन इसके यूजेस जो हैं सिस्टम स्टार्टअप में और स्टोरिंग एसेंशियल प्रोग्राम। अब ये देखो, ये यहाँ पे ना मैंने इसकी इमेज लगाई हुई है, कुछ इस तरीके की दिखती है जो ये रोम है। अब इसकी टाइप्स देखेंगे हम नेक्स्ट। ये यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट जो है वो है एमरोम, मास्क रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी क्या फीचर्स है? प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोग्राम की जाती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। नेक्स्ट, कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते और ना ही इरेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वेरी रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव फॉर लार्ज प्रोडक्शन, ये बहुत ही रिलायबल होती है और इनएक्सपेंसिव होती है लार्ज प्रोडक्शंस के लिए। देन इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? बेसिक कैलकुलेटर्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, अर्ली गेमिंग कंसोल में। ये यहाँ पे इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी सेकेंड टाइप देखें तो यहाँ पे देखो, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके फीचर्स क्या हैं? कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर, ये एक बार जो है प्रोग्राम की जाती है यूजर के थ्रू। सेकेंड, आफ्टर प्रोग्रामिंग इट कैन नॉट बी चेंज्ड, एक बार अगर इसकी प्रोग्रामिंग हो गई देन उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज में एंड स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ये इसकी इमेज है यहाँ पे। थर्ड वन है इसकी EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। अब इसके फीचर्स देखो यहाँ पे, कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये इरेज हो जाती है अल्ट्रा वायलेट लाइट से। ओके, रिप्रोग्रामेबल आफ्टर इरेजिंग, हम इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं इरेज करने के बाद। हैज अ ट्रांसपेरेंट एबल क्वेज विंडो ऑन टॉप, ये यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके यूजेस देखो, फर्मवेयर डेवलपमेंट में और प्रोटोटाइपिंग हार्डवेयर में यूज होता है इसका। अब इसकी इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, इसकी ना कुछ शेप इस तरीके से होती है, इस तरीके से दिखती है ये। फोर्थ हमारे पास आ जाता है EEPROM। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। अब इसके फीचर्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये इलेक्ट्रिकली आप इसको इरेज कर सकते हो। कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन मल्टीपल टाइम्स, इसको हम इरेज कर सकते हैं और कितनी ही बार इसमें लाइक हम दोबारा से रिराइट कर सकते हैं। कुछ भी जो हमें लाइक इसमें लिखना हो दोबारा से, जैसे इसका डेटा अगर हमने एक बार लाइक इरेज कर दिया देन इसमें मल्टीपल टाइम में इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन EPROM, ये फास्टर होती है और फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू EPROM के। अब इसके यूजेस देख लो यहाँ पे। फर्स्ट है इसका बायो स्टोरेज, देन स्मार्ट कार्ड्स, देन माइक्रो कंट्रोलर्स, ये यहाँ पे इसकी इमेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे फ्लैश मेमोरी हो गई। अब फ्लैश मेमोरी में क्या क्या है, अब इसके फीचर्स देख लो यहाँ पे। ये तो एडवांस टाइप ऑफ EEPROM, एडवांस टाइप है EEPROM की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इरेज डेटा इन ब्लॉक्स फास्टर देन EEPROM, ये डेटा को इरेज करती है ब्लॉक्स में और फास्टर है EEPROM के। वाइडली यूज टुडे, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देन इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है? एक तो आपने USB देखे होंगे, मतलब पेन ड्राइव वगैरह जो आप लोग यूज़ करते हो। देन SSD कार्ड्स हो गए, उसके बाद मेमोरी कार्ड हो गए, स्मार्टफोन। SSD जो है वो लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होती है। मेमोरी कार्ड तो आपको पता ही है, फ़ोन वगैरह में आप लगाते हो। स्मार्टफोन्स में इसका यूज़ होता है।
तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने रोम के बारे में डिस्कस किया, देन उसकी टाइप्स डिस्कस की। कल मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी रैम रोम के बारे में, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के बारे में। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।